हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखना। ठीक है, इसमें हम केसेस पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम ज़्यादातर रेशो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशो से हमारे बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, पहला केस देखिए, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो स्पीड और टाइम का पता होगा हमें। ठीक है, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे दो जगह है, पंजाब और राजस्थान, तो इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है ना, कांस्टेंट है, कम या ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड और टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम पंजाब से राजस्थान ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे, तो स्पीड ज़्यादा टाइम कम। अगर हम ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे ना पंजाब से राजस्थान। अगर हम कम स्पीड में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा पहुंचने में, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए दूसरा केस देखते हैं, इन केस को याद रखना। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, जैसे हमें ये, अगर हम चलते चलते चले जाएं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितनी देर तक हम चलेंगे उतना टाइम भी बढ़ता जाएगा। अगर हम चलते चलते चले जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हमारे चलने का टाइम भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूले से देखो, चलो फॉर्मूला फॉर्मूला ये बताया है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस ये हट जाएगी, इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स है। वेरिएबल क्या होंगे, टाइम और डिस्टेंस, इनकी वैल्यू ही तो अलग होगी। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया ना, अगर ये फिक्स हो गया तो मतलब कहने का मतलब है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये सेकंड केस है, इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये सेकंड केस है, इसको जरूर याद रखना। या टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। तीसरा तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये कैसे होगा, फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला लिखवाया अभी, ये फॉर्मूला देखो। टाइम कांस्टेंट है तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस पर नहीं कर रहा ना फॉर्मूला, डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड और डिस्टेंस पे। यही चीज़ अलग है, ये कांस्टेंट है तो यही अलग होंगे, सीधी सी बात है। तो ये देखो इक्वल हो रहा है ना, मतलब ये एक तरीके से समझ लो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इनको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केसेस को याद रखना। ठीक है, अब जैसे ये देखो, कभी कभार क्वेश्चन में स्पीड दे देगा, या इसमें दे देगा या इसमें दे देगा, किलोमीटर पर आवर में दे देगा या मीटर पर सेकंड में दे देगा। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना कभी कभार स्पीड में ना चेंज करना पड़ता है। जैसे किलोमीटर में दी हुई होती है, या ऑप्शन में सपोज क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दी और ऑप्शन में आंसर इसमें दिया है, तो कन्वर्ट करनी पड़ जाएगी ऐसे। या फिर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि स्पीड स्पीड दी है, स्पीड निकल के आ रही है, आंसर हमारा ये, लेकिन ऑप्शंस में हमारा ये इसमें दी हुई है स्पीड, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग, इसको इसमें या इसको इसमें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 5/18 का। अब ये 5/18 कैसे आया, किलोमीटर पर आवर ये होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये लिख दिया मैंने ऊपर मीटर में करने के लिए। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड है, तो इसको भी सेकंड बनाना पड़ेगा ना 60 मिनट्स को, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही हो जाएगा, तो काट पीट के इतना वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड इसमें बन जाएगी। ठीक है, ऐसी अब मीटर पर सेकंड है, इसमें कन्वर्ट करनी हो तो क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो कैसे आती है,
जब किलोमीटर था, मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब मीटर से किलोमीटर में जाने तो ये डिवाइड नीचे आ जाएगा ना, मतलब मीटर का उल्टा क्या, ये उल्टा ऐसे हो जाएगा ना डिवाइड में। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000। हाँ जी, इतने होंगे। और ऐसे ही सेकंड को आर में करना है ना, तो यही उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। बस क्या, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, काट पीट के इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये काम आएगा आगे बहुत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए पुलिसमैन सीज ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर एंड स्टार्ट्स चेजिंग टू कैच हिम। द पुलिसमैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतनी एंड द थीफ इज इतनी। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। पुलिस ने कितना डिस्टेंस, ये क्वेश्चन कह रहा है। एक पुलिसमैन है, वो चोर को देखता है 400 मीटर 400 मीटर की दूरी से चोर को देख लेता है, तो भागना शुरू कर देता है उसको पकड़ने के लिए। तो पुलिस इतनी स्पीड से भाग रहा है, चोर इतनी स्पीड से भागता है। तो हमें ये पूछा है कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस चोर को पकड़ने के लिए, ये पूछा है हमसे। पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस चोर को पकड़ने के लिए, ये पूछा है। तो देखो कैसे समझो, इसे समझो। देखो, ये पुलिस है, ये थीफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 400 मीटर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में 400 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देख लिया, थीफ को देख लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से भागा, यहाँ तक आया, ये भागा और यहाँ पे आके इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो कुछ सेकंड के लिए ये भागा और उसी सेकंड के लिए ये भागा होगा, भागा हो कि नहीं भागा होगा, है ना। यही तो हुआ है, तो टाइम फिक्स है ना एक तरीके से। देखो टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स हुआ ना। जितना टाइम ये भागा, जितना टाइम पुलिस यहाँ से भाग के इधर आया, उतने टाइम में चोर यहाँ से भाग के इधर आया। क्योंकि चोर की स्पीड दी है 20 किलोमीटर, पुलिस की स्पीड दी है 24 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की इतनी, तो पुलिस की ज़्यादा है ना, पुलिस की ज़्यादा। तो इसलिए इसने यहाँ पे आके इसको पकड़ लिया। तो टाइम फिक्स है ना, टाइम फिक्स है। अगर टाइम फिक्स है तो क्या बताया था, स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यही होता है। तो ये देख लो रेशो से, स्पीड पुलिस की और स्पीड थीफ की इतना ही दिया, 24 और 20 काट पीट के 6-5 आ गया, ठीक है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस का भी रेशो यही होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो इनके बीच का जो गैप है वही तो 400 के बराबर है। एक का गैप है इन दोनों की डिस्टेंस में, वही 400 के बराबर है। तो पुलिस है ना, एक का गैप है ना, ये देखो इनके बीच का गैप 400 मीटर का है और रेशो में एक का गैप है। डिस्टेंस के रेशो में एक का गैप है और रियलिटी में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुलिस और थीफ के बीच में 400 मीटर का गैप था। तो इसी एक की वैल्यू 400 हो गई। तो पुलिस कितना भागा होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 का 6 से, तो 2400 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर भागा है वो चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर चोर कितना मीटर भागा ये पूछ लेता तो 400 को इससे चोर के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थीफ के, ठीक है। ये थीफ का है ना, ये थीफ का डिस्टेंस है, थीफ का स्पीड है, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, रीमा एंड आशीष ए कपल want to reach a destination from their residence. Reema walks at a speed of itni and Ashish at a speed of itni. Reema reached the destination 4 hours earlier. Find the distance. ये क्वेश्चन कह रहा है रीमा एंड आशीष एक कपल है, वो एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं फ्रॉम देयर रेजिडेंस, अपने घर से। रीमा इतनी तेज़ चलती है, रीमा की स्पीड ये है, आशीष की स्पीड ये है, ठीक है। तो रीमा 4 घंटे पहले पहुंच जाती है आशीष से, ये दिया हुआ है 4 hours अर्लियर। तो डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस था वो डेस्टिनेशन और घर के बीच में, ठीक है। तो रेशो से कैसे करेंगे, रेशो से। ये रीमा है, ये आशीष है। रीमा की स्पीड है 8, आशीष की 6 हुई है, काट पीट के 4-3 आ गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, डिस्टेंस फिक्स है। पहला केस बताया था डिस्टेंस फिक्स है ना, घर से लेके
डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, हो जाती है ना। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का रेशो में कितने का गैप है, रेशो में 1 का गैप है, और ये 1 का गैप ही तो 4 घंटे का है, क्योंकि रीमा पहले पहुंच रही है 4 घंटे, है ना। यहाँ रीमा का टाइम रेशो कम है, आशीष का ज़्यादा है, तो ये रीमा पहले पहुंच गई ना, तो कितना पहले पहुंच गई, 1 रेशो। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 रेशो दिया है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 4 दी है, तो रीमा कितने टाइम में पहुंचोगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, तो 12 घंटे का टाइम लग गया उसे। लेकिन हमें डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस। वो फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये फॉर्मूला जो लिखवाया है, ओ सॉरी, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड होता है यार, मैं फ्लो में मैंने गलत लिख दिया डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये देखो, ये गलत लिख दिया, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो रीमा की स्पीड कितनी है, 8 है, टाइम कितना है, 12, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया, 12 8 जा कितना हो गया, 96 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। वो फॉर्मूला सही है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था फ्लो में, ठीक है। गलती हो जाती है यार कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या चलो ख़त्म करते हैं सेशन, अगले अगले उसमें या चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, माला एंड विमला, 2 फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड वेंट अप टू पॉइंट क्यू। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इतना, डिस्टेंस फिक्स है मतलब, ठीक है। नहीं मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस इतना है, फिक्स नहीं है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, फिक्स नहीं है, गलत बोल गया मैं, मतलब ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है। हैड द स्पीड ऑफ माला इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ विमला। विमला रीच्ड क्यू एंड रिटर्न इमीडिएटली टूवर्ड्स पी। शी मेट माला एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर फ्रॉम क्यू। फाइंड स्पीड ऑफ माला एंड विमला। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, पी और क्यू दो दो जगह दी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है। ये कह रहा है माला की स्पीड विमला से 8 किलोमीटर कम है, तो माला की कम स्पीड है, विमला की ज़्यादा स्पीड है, तो विमला क्या करती है, पी से ले क्यू तक पहले पहुंच जाती है माला से, फिर वापस भी आने लगती है, तो इस पॉइंट पे आके माला और विमला मिल जाते हैं, ठीक है। माला किसी पर्टिकुलर टाइम में यहाँ तक पहुँचती है, और विमला ना क्यू पे जाके यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में होने के बाद मिले है ना, ये दोनों का डिस्टेंस अलग है, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल जो किया वो अलग है ना, हाँ जी अलग है। तो यहाँ पे मिल जाए तो टाइम फिक्स हुआ ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में माला यहाँ तक ही पहुँची थी कि विमला पी से क्यू तक पहुँच गई, फिर वापस आ गए और यहाँ पे दोनों मिल गए, तो टाइम फिक्स हुआ ना, इन दोनों का टाइम फिक्स हुआ, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो अलग हुआ। तो व्हेन टाइम इज फिक्स, तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। केस 3 बताया था, केस 3, हाँ जी केस 3 में यही बताया था। तो ये देखो डिस्टेंस कितना चली माला यहाँ से यहाँ तक, तो 120 में से 24 माइनस कर देंगे ना निकालने के लिए, यहाँ पी से और यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो 96 आ जाएगा, 120 माइनस 24 96। और विमला कितना चली, विमला का डिस्टेंस 120 तो चली पी से क्यू, फिर 24 और चल दी, कितना हो गया 144 हो गया ना, काट पीट के 2 और 3 आ गया, काट पीट के आ गया कि नहीं आ गया, 48 2 जा 96, 48 3 जा 144, तो 2-3 रेशो आ गया डिस्टेंस का। तो स्पीड का भी रेशो सेम ही होगा 2-3 माला और विमला की, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो 8 किलोमीटर के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में हैड द स्पीड ऑफ माला इज 8 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ विमला। तो रेशो में विमला की स्पीड और माला की स्पीड का ये रेशो है, माला की स्पीड 2 रेशो, और विमला की 3 रेशो स्पीड है, इनका डिफरेंस ही तो 1 है, और यही 8 के बराबर है ना। कम है ना माला की स्पीड 8 किलोमीटर, रेशो में एक रेशो कम है और असलियत में 8 रेशो कम है।
स्पीड निकालनी थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड में, 8 दूनी 16, ये माला की स्पीड आ गई, 8 तिये 24, ये विमला की स्पीड आ गई। ठीक है, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 2 में इसके। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय।